मेहरबानी के नहीं मेहरबानी बचा जाए तो विकास, पहली चीज तो विकास, दूसरी चीज है शिक्षा। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी में ने कहा था कि 2014 से कहा था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे गुजरात से, चुनाव लड़ा उन्होंने भारत में, तो उन्होंने कहा था हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगारी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और 15-15 लाख खाते में देंगे। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नेता ने ठगलाओ तो माला है। हाँ, ना ऐसा किसी के खाते 15 लाख रुपए आए हैं, ना 2 करोड़ नौकरी मिली है। ऐसा सर कुछ नहीं हुआ। सरकार जैसे चाहने के बदलने हैं, सरकार चेंज करना है। सरकार की सरकार चाहिए सब जन हिदायत, सब जन सुखाए, मतलब हाथी चाहने ने। हाथी चाहने, हाथी का प्रत्याशी तो तुम्हारे ऐसे ही है। नहीं है, कैसे क्या है, ठीक ठाक है प्रत्याशी है? कौन कहते हैं? रमेश खटीक की क्या है यार? वो तो जेल में है अभी। तो फिर क्या है, उनके लाए देओगे वोट के? किरण खटीक लड़ी है। हम रमेश खटीक की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, किरण खटीक की बात करी जाए। प्रत्याशी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी मेहरबानी विधानसभा के एक गांव में और हम पहुंचे हैं। रात्रि हो चुकी है। जनता जनार्दन नेता रूपी परजीवी सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। मंत्री मनोहर लाल पंत का विधानसभा क्षेत्र है। तमाम नेता इस समय गांव-गांव भटक रहे हैं और जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से ही मिल रहे हैं। हम कोमेड़ी पहुंचे हैं। कोमेड़ी गांव बड़ा चर्चित गांव रहता है, 12,000 से ऊपर की पॉपुलेशन है। विकास कितना हो गया, कितना नहीं हुआ, बड़े बड़े नेता कई बार यहाँ पर आए हैं। हम तब आए थे जब अंधेरे में सांसद घूम रहे थे, आज भी आए हैं, आज भी अंधेरे ही सब दिखाई दे। सर क्या नाम? पवन कुमार निरंजन। पवन जी बताइए क्या हाल चाल है? मेहरबानी तो आपके गाँव के सब बढ़िया है। सब का बढ़िया है, क्या कर दो ऐसा बढ़िया के? लाइट आनी रही है अभी तक? लाइट आ रही है, इधर रोड है ना, पानी की समस्या ज्यादा है। नहर हमारी कहूँ खुला तो छान की खुला। अच्छा का है? तुमसे व्यवहार हो रहा होगा और मोटर तो चलती नहीं। अच्छा, और लाइट की सबसे ज्यादा समस्या है। तो की आवाज नहीं उठाई गई क्या? उठाएगी तो कोई नहीं सुना। इतने के जितने भी नेता हैं सब पुलिया तकते हैं। अच्छा, पुलिया के बाद तो मंत्री जी तो है ललितपुर से लखनऊ तक। मंत्री जी कहूँ वही आगे है, मंत्री जी आगे तो नहीं। सांसद तो आ गए हुई है, सांसद मंत्री से मुरैया है। अच्छा, उद्योगपति का लेना जनता। एक आध उपलब्धि बता दो मंत्री जी की। ना मंत्री जी की ना सांसद जी की है। फिर की है? कोई जनता पने सहारे रह रही। अच्छा, लुट गए मतलब। अच्छा, योगी मोदी जी के बारे में कुछ बता दो। वोट सो योगी मोदी को देने। अच्छा, तो इतने तो मंत्री जी खड़े तो मंत्री जी को कोई नहीं दे रहा, योगी मोदी को सब। अच्छा, मंत्री के में मतलब योगी जी विराजमान हो गए जी। तो जाके दो कि मेहरबानी से मंत्री मनोहर लाल पंत चुनाव नहीं लड़ रहे, योगी मोदी लड़ रहे। योगी इतना चुनाव भैया, योगी इतना चुनाव लड़ रहे आपके तैसा का है? लड़ रहे क्या होगा? मोहन धारण करेगा? मोहन धारण कहाँ करे? हाँ बताओ क्या हाल चाल है मेहरबानी के? नहीं मेहरबानी बचा जाए तो विकास, पहली चीज तो विकास, दूसरी चीज है शिक्षा। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी में ने कहा था कि 2014 से कहा था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे गुजरात से, चुनाव लड़ा उन्होंने भारत में, तो उन्होंने कहा था हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगारी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और 15-15 लाख खाते में देंगे। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नेता ने ठगलाओ तो माला है। हाँ, ना ऐसा किसी के खाते 15 लाख रुपए आए हैं, ना 2 करोड़ नौकरी मिली है। ऐसा सर कुछ नहीं हुआ। सरकार जैसे चाहने के बदलने हैं, सरकार चेंज करना है। सरकार की सरकार चाहिए सब जन हिदायत, सब जन सुखाए, मतलब हाथी चाहने ने। हाथी चाहने, हाथी का प्रत्याशी तो तुम्हारे ऐसे ही है। नहीं है, कैसे क्या है, ठीक ठाक है प्रत्याशी। कौन कहते हैं? रमेश खटीक की क्या है यार? वो तो जेल में है अभी। तो फिर क्या है, उनके लाए देओगे वोट के? किरण खटीक लड़ी है। हम रमेश खटीक की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, किरण खटीक की बात करी जाए। प्रत्याशी तो बाहर है फिर तुम्हारे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या है तुम्हारे? तो इंटर कॉलेज बनेगा हुई है, डिग्री कॉलेज बनेगा हुई है। इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है हमारे। इंटर नहीं है, इतना चाहना है, इलाका है की जनता इसे आगे की है ही नहीं। के बाद सब मेहरबानी पड़े, सब मेहरबानी जा। इंटर कॉलेज की आप सकते नहीं है, क्या करने इतनी इलाज है, इसे आगे जरूरत नहीं है जनता को। एक बात सर हम कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ से कोमेडी से जाइए कोरवास खिरिया भांजू के लिए रोड इतना है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो गेल में ही मर जाएगा। इतने गड्ढे इतने गेल। अरे तुम्हारे पूर्व विधायक का भी तो गांव है, तो डरवा गड्ढे मुक्त करा दी। गड्ढा मुक्त तो होगा, मंत्री जी ने कराई दो गड्ढा मुक्त। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, अभी भी जो के तो गड्ढे हैं। पानी डाल नहीं कर पाओ, तो गड्ढा मुक्त तो करा दे मंत्री जी ने। अरे कहा करा पूरा खिरिया के कोई गड्ढा मुक्त नहीं है, रोड बराबर जो कर। मंत्री जी जो राम कुमार तिवारी विधायक थे, BSP से थे, तो उन्होंने माटी लिपवाई थी। पानी बारिश होता तो रोड उखड़ गया। तो अच्छा, तो उन्हें कहूँ कोई पसंद ही नहीं करा, BSP को ना वोट है या ना। अबे भी नंजा कॉमेडी
अरे वोट मिलेंगे, देखो जो 10 तारीख को पता चलेगा क्या है। 300 वोट 300 की तो मान ली 1800 वोट मिलने 300 है, 300 से और बढ़ा ली 1800 मिलने बीएसपी के लिए। रमेश कड़ीक को ज्यादा मिले वोट। जय भल्लाल देव, जय श्री राम। जय। एक बात और आप तक सुन लें, ऐसा नहीं कि हम जय श्री राम का नारा लगा रहे तो भाजपा के हम शिक्षा मित्र हैं। भाजपा ने हमारे मुंह से निवाला छीना है, इसलिए हम एंटी गवर्नेंस काम करेंगे। वोट देंगे, केवल हमें वोट देने का अधिकार। बाकी काम हम ऐसा नहीं कुछ करने वाले हैं कि जनता को भड़का रहे हैं या किसी का प्रचार कर रहे हैं। हम BLO हैं, इधर अपना वोट देंगे एंटी गवर्नेंस। सरकार के खिलाफ वोट करेंगे ये लोग। भाई साहब क्या हाल चाल है भैया? नेताजी सरकार के खिलाफ वोट हो रहा नहीं, वैसे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए। योगी मोदी ने बहुत काम किया। क्या करता है योगी मोदी? योगी मोदी ने बहुत बड़े काम कर दिए। कुमारी में काम किया है। अच्छा। हाँ, रोड बनवाए हैं। रोड बनवाए हैं। हाँ, रोड बनवाए हैं। 600 मीटर रोड डलवाया यहाँ पे। कहा भैया किधर 600 मीटर डरगाओ? अंजनी माता नो है, अंजनी माता न डरो, अंजनी माता कुमारी आने को डरो, अंजनी माता डरो, कुमारी आने डरो, हनुमान जी के मंदिर डरो, DH-24 के दूर डरो। चलो मंत्री जी ने काम तो करा है। 600 मीटर काम करा है मंत्री जी ने काम। हाँ, काम करा एक मिनट इतो काम कराओ। केंद्रीय विद्यालय आओ तो मेहरौनी के 5 किलोमीटर पड़मा में केंद्रीय विद्यालय, जो एक मतलब यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका था। तो मंत्री जी पड़मा से उठा के लेकर धौर्रा मेहरौनी गाँव ले गए। धौर्रा की दूरी कितनी है? अपने गाँव धौर्रा की दूरी कितनी है? 50-60 किलोमीटर तो है ही। हम लोगों का भविष्य खराब कर दिया, हमारे आगे आने वाली पूरी भविष्य खराब कर दिया। दूसरी बात, आप चले जाओ, हाई स्कूल बना था हमारे यहाँ पे, आज तक इंटर कॉलेज नहीं हो पाया। यहाँ पे अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि जरूरत है नहीं पढ़ने की बच्चों को। जरूर इसलिए नहीं है पढ़ने की, अगर वो पढ़ जाएंगे तो उनके पास बुद्धि आ जाएगी। पूछेंगे, अब बुद्धि आ जाएगी तो वो सवाल करेंगे फिर कि वोट कहाँ से, वोट किसको दें किसको नहीं दें। तीसरी बात, लगभग यहाँ पे 8 से 10 सरकारी विद्यालय है। सरकार डींगे हाँकती है ना, सरकार डींगे हाँकती है ना कि सिलेंडर मिले सभी को। जितने विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में आप चेक कर लें जाके, विद्यालय में सिलेंडर नहीं पहुँचा पाए। सरकार ने इतनी अच्छी योजना चलाई है कि सरकारी विद्यालय में सिलेंडर नहीं पहुँचा पाए और घर घर में सिलेंडर पहुँचा दिए। जिनको सिलेंडर दिए हैं आज तक वो भरा नहीं पाए। क्यों? 1000 का सिलेंडर हो गया, 1000 सिलेंडर हो गया, आपको कैसे भराएंगे? मार किस पे पड़ रही है? मीडियम वर्ग के लोगों को। उपलब्धि है ना बीजेपी की। उपलब्धि क्यों नहीं है? खिचड़ी उपलब्धि है कि जिनके पास जरूरत नहीं है उनको आपने दे दिए, उन्हें 200 में सिलेंडर बेच दिए, क्योंकि उन्हें आज तक भराना ही नहीं है, उनको जरूरत नहीं है भराने की। विद्यालय में सरकारी अस्पताल बनी थी आज से 30 साल पहले, आज तक एक डॉक्टर नहीं बुला पाए यहाँ के नेताजी। आओ नेताजी, बड़ी सही बात, बिल्कुल सही कह रहा वो जो कह रहा है। एक भी डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर 30 साल से हम आपको दिखा सकते लेटर पैड पे। अच्छा, मेहरौनी से टॉप अस्पताल एक डॉक्टर नहीं। क्या है यहाँ पर डॉक्टर शुरू से आए हैं पहले, अभी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो जाए, डॉक्टर नहीं आए। आप डॉक्यूमेंट्री देखो, डॉक्यूमेंट्री हम कागज की बात करेंगे। सर एक डॉक्टर अभी मौके पर डॉक्टर नहीं है, बात सही है, सब पे ये चूंकि मौके पर नहीं, हम तो आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर तो माना जाएगा, आपके पास सीएमओ का नंबर होगा। नेताजी है, नेताजी सीएमओ को फोन लगा पूछ लो डॉक्टर कब से नहीं आया। तीसरी बात, लोहिया बस चली, लोहिया बस सभा सरकार में बस चलती, 3 बसें आई थी। जब से बसें बंद हुई आज तक ये बस नहीं मिला पाई, एक बस नहीं है। नॉन स्टॉप थी, झांसी के लिए बस थी यहाँ से। क्यों? नेताओं के पास 4 व्हीलर है, पब्लिक के पास नेता के पास 4 व्हीलर है। सही बात है जो कह रहे हैं, सही बात है। कछु करा है तो आया था कि नेता ने नहीं कुछ नहीं। अब बात करो नेताजी, बात करो, पब्लिक से बात करो। खरई कुमारी को नंबर है। अच्छा, तो घर में चाने सवारी। अच्छा, बताओ RTO ऑफिस को लिख के दो कि आप जो है खरई तक लेकर जाओ, नहीं तो दूसरे कंपनी बस नहीं आ रही है। बताओ क्या कह रहे हैं? विपक्ष तो पूरी तरह सफाया है, विपक्ष में कोई है नहीं, ये तो आप जानते हैं। विपक्ष में कोई नहीं है, तो केवल आप अपनी न्यूज बनाने के लिए कमेंट्री कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आप समझ गए? आप अपनी न्यूज बनाने के लिए कमेंट्री कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपको पता है क्लियर क्या होने जा रहा है, क्या बताना आपको, क्या आप बताओ अंतर्यामी क्या हो रहा है? भाजपा की सरकार कमेंट्री तो कर ही रहे हम, भाजपा की सरकार बने रही, हम कह रहे हैं सरकार बनवे चाहे नहीं बनवे, लेकिन यहाँ भी मतदाता रहते हैं, सबके अलग अलग मत हैं। जरूरी नहीं है कि कोई किसी को मान लो हाथी पे वोट देना, किसी
भैया ने बड़ा कॉन्फिडेंस है, क्या स्थिति है? हम मान रहे हैं सबसे बड़ी समस्या है अन्ना जानवर। हाँ। यहाँ पर देखो आप 50 जानवर खड़े हैं और पूरी ठंड भर यहीं पे खड़े रहे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या बात सही है, जानवर जैसे और बंदर है और रोज है, किसान की पूरी फसल सरकार कुछ नहीं कर रही। आप आए हो तो करो के माना जो बंदरा रोज और अन्ना जानवर जे भाग जाए तो हमारा विकास ही विकास है। बंदर कौन सरकार चला रही भैया? अन्ना जानवर को उपाय करना चाहिए। अरे गौशाला तो बना में क्या है, गौशाला है लेकिन यहाँ पास में गौशाला नहीं है। अच्छा, गौशाला में प्रतिबंध लगा के रखा है सरकार ने, गौशालाओं पे प्रतिबंध है क्योंकि पर डे भूख से लगभग हर गौशाला में 10 से 15 गाँव की मौत हो रही है भूख से। प्रतिबंध लगा के रखा है, पत्रकारों पे प्रतिबंध है, जो चला जाएगा उसमें मुकदमा लगा जाएगा। जनता वैसे ही वहाँ खामोश बैठी। गौ माता के नाव पे चुनाव लड़ा है पूरा, और सबसे ज्यादा गौ हत्याएं 5 साल में हुई है भूख से। इनके भक्त क्या कर रहे हैं जी? भक्त जो आप लगाओ फोन, घर से पीसी बेच के तो भक्त दे रही हमें 1 करोड़ रुपये। सरकार का प्रतिबंध था, सरकार को करना चाहिए, आदेश कर देंगे। अगर अन्ना जानवर रोड पर दिखे तो DPO नपेंगे, ग्राम प्रधान नपेंगे। हमने भूसा आज से 4-5 साल पहले जब से हम बड़े हुए जब से भाजपा जीतती आई है, और ये सब विकास कोई खास नहीं हुआ है। गंजन के परेशान है लोग यार महाराज। गायों की व्यवस्था यहाँ पे हुई है, चूँकि कुछ गाय यहाँ पे है, 10-5 बकाया है अभी यहाँ पे। हर वर्ष यहाँ पे गायों की व्यवस्था होती है और गौशाला में गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, गांव के 300-400 लोग इकट्ठे होकर उसको छोड़ने गए। इसमें सरकार का क्या काम रहा साहब? सरकार का रोल बता दो आप इसमें। आम किसका नुकसान हुआ? गौशाला में ढेरते हैं, गौशाला तो बनाई भाजपा के नेता दादाजी ने काम किया, इस बार कोई दोहरा नहीं। SDM को फोन लगाया, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, लोकल नेता जो कर सके तो उतने आवाज उठाई। मामले में दादा ने प्रयास किया गायों के बारे में। हमारे जो नेताजी हैं, दादाजी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी अगर आप कहें तो जितने लोग खड़े हैं सब लोग पाँव पड़ देंगे दादाजी के। कोई कुछ भी कह दे, अपनी परंपरा दादा का सम्मान है। मंत्री जी से दादा के पीछे चलते हैं हम लोग। मंत्री जी से सब नाराज है। नाराजगी भी है, नाराजगी नहीं है। आज तक कोई नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ के नेताओं ने 1 रुपया कमाया किसी सरकार से, खुद का पैसा खर्च किया, इस बात को मानते हैं। इस बार भाजपा में किरण खटीक में फाइट हुई, क्योंकि यहाँ के जो भाजपा वोट है और साथ में किरण खटीक के कुछ सहयोगी हो, सब मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार उस भाजपा में किरण खटीक मंडूकोरी बना कर रमेश खटीक पार्टी के लोग थे, अपने अपने विचार रख रहे थे। बहुत शानदार डिबेट हुई है और नेता जितना छोटा नेता जो जितना कर सकता है वो करने का प्रयास किया गया। ऊपर के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात कहीं ना कहीं लोगों के काम नहीं करा पाए, इसलिए नाराजगी है। लेकिन बीजेपी की तरफ हमारी समर्थन अभी भी करना चाहते हैं। हमारे दादाजी से एक निवेदन था, इस बार उनने बात नहीं मानी, मंत्री जी ने दादा की नहीं सुनी। दादाजी को एहसास कराना था कि हम क्या चीज हैं। हमारे गांव में लगभग 10 गांव बराबर कॉमेडी गांव। यहाँ पे वोट किसी के कहने पे ना पड़ते हैं ना किसी की औकात है, क्योंकि हर घर में गवर्नमेंट जॉब है, हर घर में शिक्षित लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्यशैली को देखते हुए वर्तमान परिवेश को देखते हुए हम लोग कुछ लोग जैसे अभी हम लोग हिंदुत्व के लिए अगर आप कहें तो हिंदुत्व के लिए भी सबके दिल में जगह है। हिंदुत्व के लिए जगह है, इसलिए कोई नहीं कह सकता किसके कहने वोट जाएगा, किसके कहने वोट नहीं जाएगा। जय श्री राम, भाजपा सरकार जिंदाबाद। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।